ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। मुझे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे काफी समय से कि अपना शुक्राना कर शुक्राना कर। मैंने पहले भी अपने शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं और अब गुरुजी की कृपा से मैं अपना एक और सत्संग सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये बहुत ही छोटा सा सत्संग है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब ये जो मैं सत्संग अभी शेयर करूँगी, ये मेरे लिए एक 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 ऐसी चीज़ है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। अगर सत्संग शेयर करने के टाइम पे मुझसे कोई भूल-चूक हो जाए तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। मैंने अपने पहले सत्संग में कहा था कि मैं एक सिंगल मदर हूँ और मैं अपने घर कलकत्ते में अपने माता-पिता के साथ रहती हूँ। मेरी 2 छोटी बेटियाँ हैं, ट्विन डॉटर्स, और वो 3 साल की हैं। एंड इसके पहले मैं बैंगलोर में रहती थी। वहाँ मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी और जब मुझे कलकत्ते आना पड़ा, तो मेरे मन में बहुत डर था कि मेरा ट्रांसफ़र कैसे होगा, मुझे नई जॉब कैसे मिलेगी, मुझे ये कंपनी नहीं छोड़नी है। गुरुजी प्लीज़ अ प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, रास्ता दिखाइए। एंड गुरुजी की कृपा से 2025 अप्रैल मैंने इसी सेम कंपनी में कलकत्ता में ट्रांसफ़र लिया। मुझे अपने इस नए रोल में 9 महीने हो गए हैं एंड गुरुजी की इतनी मेहर रही है कि मुझे इन 9 महीनों में इस कंपनी में बहुत रिकॉग्निशन मिली। हाल ही में मैं बैंगलोर गई थी 17 फरवरी से 20 फरवरी तक, और मेरे मन में बहुत डर था और मैं गुरुजी को हमेशा कहती थी कि मुझे बैंगलोर नहीं जाना, मुझे बैंगलोर नहीं जाना। एंड गुरुजी ने मुझे बैंगलोर भेजा। वहाँ पर मुझे अवार्ड दिया गया फॉर फॉर अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, जो कि गुरुजी की कृपा के बिना होना एकदम पॉसिबल नहीं था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एकदम से एक नए रोल में, एक नई टीम में काम करना एंड विदिन 9 मंथ्स स्टेज पे जाके मुझे रीजनल प्रेसिडेंट से अवार्ड मिल रहा है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं मेहनत करती हूँ, मैं बहुत चेष्टा करती हूँ कि मैं अपने परफॉर्मेंस को हमेशा अच्छा रखूँ। ऐसी बहुत सिचुएशंस हुई हैं मेरे जॉब फ्रंट पे जहाँ पे मेरे से नहीं हो रहा है, मेरी सेल के नंबर्स नहीं हो रहे, मेरे टर्नओवर्स नहीं हो रहे। मैं बस गुरुजी को कहती हूँ कि आप सँभाल लेना, विश्वास मानिए संगत जी, ऐसा एक महीना नहीं होता जहाँ गुरुजी मेरी मदद नहीं करते। ऐसा एक महीना नहीं होता। जिस दिन मैं बैंगलोर पहुँची, उस दिन मैं जब एयरपोर्ट से निकली तो मुझे 777 की ब्लेसिंग मिली। थोड़ा आगे गई, फिर 777 की ब्लेसिंग मिली। जिस दिन मेरा अवार्ड फंक्शन था, उस दिन मैंने सुबह उठी थी, गेस्ट हाउस में थी, नहा के बस जस्ट बाहर निकली और गुरुजी का शब्द चल रहा था। मन में डर था कि कैसे क्या होगा। बैंगलोर शहर से ऑलरेडी मेरी बहुत सारी मेमोरीज़ जुड़ी हुई थी, जो सिर्फ़ गुरुजी जानते हैं। बहुत अंदर से सहमी हुई, डरी हुई सी, फिर भी कहीं न कहीं गुरुजी ने सँभाला, हिम्मत दी मुझे कि नहीं, तुम कर सकती हो। एंड मैं जैसे ही नहा के निकली, मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग गुलाब की स्मेल आई एंड विश्वास मानिए, मुझे आज तक, मेरे को गुरुजी से जुड़े हुए 3 साल हुआ है, मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग गुलाब की स्मेल कभी नहीं आई। सब कहते थे कि गुलाब की स्मेल आती है, गुलाब की, लेकिन मुझे गुलाब की स्मेल कभी नहीं आई। मुझे चंदन की स्मेल आती थी, मुझे 777 की बहुत ब्लेसिंग्स मिलती थी। बट ये तो, और तब मैं समझ गई कि मेरे गुरुजी मेरे संग हैं। विश्वास मानिए, इतना डर, इतना मन में चिंतित रहती थी, एंग्ज़ायटी होती थी कि कैसे होगा, कैसे सबसे बात करूँगी, क्या करूँगी, इतने बड़े-बड़े सीनियर्स लीडरशिप के लोग, बट सब कुछ कितने अच्छे से हो गया। मैं गई बैंगलोर, वहाँ से वापस भी आ गई एंड सब कुछ इतना स्मूथ निकल गया। इनफैक्ट एक और सत्संग है इसी से एसोसिएटेड, मेरे करियर से एसोसिएटेड। मेरे मन में यही चल रहा था कि मुझे अब अपना प्रमोशन लेना है, मुझे अपने नेक्स्ट लेवल पे जाना है और मेरा नेक्स्ट लेवल है सीनियर लीडरशिप लेवल। इस ग्रुप के बाद जब भी प्रमोशन मिलेगा तो मैं सीनियर लीडरशिप वाले ग्रुप पे चली जाऊँगी, और बहुत समय से, ये है समझ लीजिए 2025 अक्टूबर से, मैं बहुत चेष्टा कर रही थी कि मैं अपने सीनियर मैनेजर के साथ अपने बॉस के साथ, जो मेरा सीनियर मैनेजर है, उसके साथ एक कॉल सेटअप करके उनसे बात करूँ फ़ोन पे।
पर जितनी बार मैं कॉल करती थी उतनी बार कैंसिल हो जाता था। तो मैं यही सोचती थी शायद गुरुजी की मर्ज़ी नहीं है। लेकिन इस साल जनवरी में मुझे उनका मैसेज आया कि अनुभा कैन वी सेट अप अ कॉल? बहुत टाइम से तुम चेष्टा कर रही हो कि हमारी बात हो। और ये टॉपिक के बारे में उन्होंने मेरे से बात छेड़ी। विश्वास मानिए मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे सामने मैं गुरुजी से बातें कर रही हूँ। मुझे एकदम भी विश्वास नहीं हुआ कि मतलब वो मेरे को खुद चल के मैसेज कर रहे हैं कि हम तुम्हें आगे लेके जाना चाहते हैं कंपनी में, तुम बैंगलोर वापस आओ और यहाँ पर अपना करियर फिर शुरू करो। हम जैसे छोटे लोग जो यहाँ पर रीजनल ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे सच में लगा कि ये क्या हो गया। उस दिन मैं आई भाग के अपने मंदिर, अपने गुरुजी के पास, बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई, इतना रोई, जैसे लगा कि मेरा मन कितना हल्का हो गया है। आज भी मैं गुरुजी के सामने यहीं पर बैठी हूँ, उसी मंदिर में जहाँ से मेरा इनके साथ कनेक्शन शुरू हुआ था। सबसे अपनी लाइफ की बड़ी प्रॉब्लम, मेरा सेपरेशन, सिंगल मदर, जॉब, कैरियर, अपने बच्चों को बड़ा करना, विश्वास मानिए मैं ना गुरुजी को यही कहती हूँ अपने बच्चों के लिए कि गुरुजी आप उनके फादर हैं। अगर मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखा पा रही तो आप सिखा दीजिए। आप उस जगह को फिल कर दीजिए। और भगवान की दया से मेरी जैसे ही फाइनेंशियल पोजीशन क्यों ना हो, मुझे कितनी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, गुरुजी ने मेरा कभी कोई काम नहीं रोका। ऐसा कोई काम नहीं है जो गुरुजी ने रोक दिया या होने नहीं दिया। गुरुजी कहते हैं ना, मुझे मानो, मुझसे मांगो नहीं। मैं मानती भी हूँ और मांगती भी हूँ और झगड़ा भी बहुत करती हूँ उनसे। और ऐसा लगता है ना कि मेरी कोई बात सुने या ना सुने, वो सुन सकते हैं और वो समझ सकते हैं। उन्होंने मेरी सिस्टर को, मेरे पेरेंट्स को, मेरी दोनों बच्चियों को बहुत अच्छे से संभाला हुआ है आज तक, और हमेशा हमेशा अपना प्रेजेंस फील कराते हैं। हम भी हर समय उनकी बातें करते रहते हैं एक दूसरों, मतलब हमारा एक फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप है और जहाँ पे गुरुजी के कुछ मैसेजेस आते हैं और हम ना एक दूसरे के साथ उसको शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। और हम कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए आया, ये पापा आपके लिए आया, ये मम्मा आपके लिए आया है, कोई मुझे भेजता है। तो मतलब ना वो अब तो ऐसा लगता है कि उनके बिना कुछ है ही नहीं। मैं जब भी अपने साथ जाती हूँ उनका स्वरूप लेके जाती हूँ। मेरी सिस्टर कहीं जाती, उनका स्वरूप, मम्मा कहीं बाहर जाती, पापा कहीं जाती, किसी बड़े काम में जाते हैं, हम लोग सब अपने अपने फोन में सारा दिन अपने गुरुजी को अपने संग रखते हैं। और ऐसा कोई काम नहीं होता जो पूरा नहीं हो, भले ही देर से हो, बट वो जरूर करते हैं। एक बहुत एक बहुत ही फनी बात है ये कि ना मैं अपने बच्चों को ना डायपर फ्री करना चाहती थी। मैं, मेरी लड़कियां 3 साल की हो गई है। मैंने गुरुजी से कहा था कि मैं इतना थक जाती हूँ ना गुरुजी, मेरे से नहीं होते, मुझे रात को सोने को चाहिए। मैं कैसे ऐसे करूँगी? मैं क्या अच्छी मम्मा नहीं बन पाऊंगी? अपने बच्चों को ठीक से नहीं रख पाऊंगी? विश्वास मानिए उन्होंने मेरी एक बिटिया का डायपर फ्री कर दिया और अब दूसरी बिटिया है, अब वो भी डायपर फ्री है। बस रात को उसको उठ के बाथरूम लेके जाना पड़ता है। और मैंने गुरुजी से यही अरदास करी थी कि प्लीज गुरुजी मेरी दोनों बेटियों को डायपर फ्री करा दीजिए। और वो कर रहे हैं, क्योंकि जितना एफर्ट एक माँ को लगता है अपने बच्चे को बड़ा करने में, मैं शायद उतना एफर्ट नहीं दे पाती। बट मैं जिस चीज का एफर्ट नहीं दे पाती हूँ, मैं हमेशा अपने गुरुजी को कहती हूँ कि आप कर दीजिएगा, आप कर दीजिएगा। और सही में वो कर देते हैं। इतनी छोटी सी बात है ये। और मेरी दोनों बेटियों, मेरी एक बिटिया ना अभी हाल ही में थोड़ी बीमार पड़ गई थी, उसको फीवर था। और इतना फीवर होता था ना कि उसके सर में भी दर्द होता था। तो वो सोते सोते कहती थी, मम्मा गुरु जी को बोलो ना, मेरे को ठीक कर देंगे। मतलब मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। शायद उन्होंने मुझे फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं बनाया है, या फिर मेरी लाइफ में अभी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं एज अ सिंगल मदर वो भी है। बट ही हैज he has blessed me by being with my daughters. I should not say my daughters,
बट हिज डॉटर्स एंड बहुत सुंदर से बड़ी हो रही हैं, सारी बातें सीखती हैं। मैं बहुत डांटती हूँ दोनों को, कभी कभी गुस्सा आता है, कभी कभी एक दो बार ही ऐसा भी होता है कि मैं गुस्से में ना उनको मार भी देती हूँ क्योंकि उन लोग गलत काम करते। और वो करने के बाद फिर रात को जब सो जाती हैं, गुरुजी से आके सॉरी बोलती हूँ कि गुरुजी ऐसा नहीं करना चाहती थी बट हो गया, तो मुझे माफ कर दीजिए, अगली बार से आपकी बेटियों को ऐसे नहीं करूंगी। और मैं हमेशा गुरुजी को एक चीज बोलती हूँ, देखना आपको है, पालना आपको है, मैं तो बस एक माध्यम हूँ। मेरी पूरी जिंदगी इज ओनली सराउंडेड बाय हिम एंड आई नो कि मेरी लाइफ में जो भी अब हो रहा है वो सब उनकी मर्जी से हो रहा है। मैंने हर जगह सुना है कि जब भी आपको किसी सत्संग में बुलाया जाए तो आप जाइए। कभी कभी जाती हूँ, कभी कभी नहीं जा पाती हूँ। हाल ही में मैं गई थी, अभी शिवरात्रि थी और मेरा बहुत मन था सत्संग में जाने का। एंड मैं अपनी बेटियों को भी लेके जाना चाहती थी। मेरी मदर ने बोला भी था कि तुम बच्चों को रहने दो, बहुत छोटी हैं, बैठेंगी नहीं, बट और तुम भी उनमें व्यस्त रहोगी, मन शांत नहीं हो पाएगा, ध्यान नहीं लगा पाओगी। बट मैंने मम्मा की बात नहीं सुनी, मैंने कहा नहीं मम्मा मेरे को लेके जाना है, तो फिर मम्मा ने भी मना नहीं किया और हम लेके गए। हम चाय प्रसाद तक बैठे थे। मेरी दोनों, एक बेटी तो मेरी मम्मा के पास बैठी थी, मम्मा के दुपट्टे से बैठे बैठे खेल रही थी, और एक और बेटी मेरे पास थी, बहुत चुलबुली सी है, बहुत बदमाश भी है। और किसी तरह हम चाय प्रसाद तक रुके, चाय तो मिली नहीं, पर पता है मुझे बहुत मन था उस दिन चाय पीने का, पर शायद गुरुजी का मन नहीं था उस दिन चाय पिलाने का। तो खैर, हम थे, हमने ब्लेसिंग्स ली और हम वापस आए। मुझे बहुत, मतलब वापस आके बहुत मेरे मन में शांति आई कि मैं अपने बच्चों को लेके जा पाई, और पहली बार मेरे बच्चे इतना लंबा सत्संग में बैठ पाए। जनरली मैं जब उनको लेके जाती थी 15 मिनट 10 मिनट ऐसे ही मैं बैठती थी, बट इस बार ही काफी लंबा बैठ गई और मुझे बहुत अच्छा लगा था उस दिन। मैंने अपनी दोनों बेटियों को भी, जब भी मैं लेके जाती हूँ ना, मैं कहती हूँ गुरुजी की पार्टी में जा रहे हैं, तो उनको भी बहुत एक्साइटमेंट रहता है। और वहां जाके उनको समोसा तो चाहिए ही होता है क्योंकि उनको पता है कि चाय समोसा मिलता है। सो फॉर देम गुरुजी मीन्स समोसा। एंड कभी कभी मैं उनको कहती हूँ जाओ गुरुजी से बातें करो, पूछो चॉकलेट और टॉयज क्यों नहीं दे रहे, तो आती हैं, पूछती हैं, कुछ कुछ बोल के जाती हैं उनको, अपने जहाँ पर हमने उनको विराजमान किया हमारे गुरुजी को। तो उनकी अपनी दोनों फादर एंड ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड डॉटर और फादर एंड डॉटर की बातें चलती रहती हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड दैट ही इज देयर, एंड आई ऑलवेज टेल हिम कि गुरुजी जब दोनों लड़कियां बड़ी हो जाएंगी तो उनके मन में बहुत सवाल आएंगे कि फादर कहाँ है, क्यों नहीं रहते। और मैंने उनसे एक ही अरदास करी है, ये मैं अरदास उनसे रोज नहीं करती, बट ये बात मेरे मन में है, मेरे को पता है कि मेरे गुरु जानते हैं कि मेरे मन में क्या है। कभी कभी बोल देती हूँ उनसे बातें करते करते कि ये सवालों के जवाब आप ही उन्हें दीजिएगा, या तो सपने में, बच्चे हैं, सत्संग सुनते नहीं है, समझ नहीं आती, बट किसी न किसी माध्यम से इस चीज को आप ही अपने तरीके से संभालिएगा। और मुझे पता है, विश्वास है एक कि गुरुजी कहीं ना कहीं इसको देख लेंगे और संभाल लेंगे। और बस यही है सब, छोटी छोटी सत्संग, एवरीडे लाइफ में कुछ ना कुछ होता रहता है। 777 की ब्लेसिंग्स के लिए तो मतलब ही इज ऑलवेज ब्लेसिंग मी एवरी नाउ एंड देन, विद 777 777 777। इनफैक्ट जब मुझे इन लोग ने बोला भी ऑफिस से कि अब बैंगलोर आओ एंड हम लोग आपको प्रमोट करेंगे, वी विल कंसिडर यू, डोंट वरी मच, मुझे गुरुजी के काफी मैसेजेस आने लग गए, स्टार्ट योर न्यू लाइफ एंड मैं तेरे साथ हूँ, डर मत, पै पीछे मत कर। तो कहीं ना कहीं पता है कि शायद अगर गुरुजी ने वहां भेजना है तो भेजेंगे। मुझे बहुत डर लगता है बैंगलोर जाने में, हर बार कोई कहता है बैंगलोर जा, मुझे नहीं जाना क्योंकि मेरी शादी हुई वहीं हुई, मैं सेटल भी वहीं हुई, 8 साल थी। अब उस जगह पे वापस जाने में ना वही सब चीजें याद आती हैं, और कहीं ना कहीं मन में एक डर भी है कि बच्चे भी वहीं रहेंगे। बट
गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है। एज ऑलवेज आई हैव जस्ट सरेंडर्ड। उन्हें जो ठीक लगेगा वो वही करेंगे और वही रास्ता दिखाएंगे। 2 साल पहले मैंने एक लीगल केस भी फाइल करी थी और कहीं ना कहीं वो केस मतलब ठीक नहीं, कभी ठीक चलती कभी ठीक नहीं चलती है। मैंने गुरुजी से बस यही अरदास करी हुई है कि आप संभाल लीजिए। क्या मांगू उसमें? अलग करा दीजिए, साथ करा दीजिए, सेटल करा दीजिए, समझ ही नहीं आता। एकदम नहीं समझ आता कि क्या बोलूं उनको। इसीलिए उन पे छोड़ दिया। मुझे सब कहते हैं यहाँ पे कि ये तुम्हारी फाइट है, ये तुम्हें फाइट करनी है, तुमको इनिशिएटिव लेना है। मुझे सब रोज कुछ ना कुछ कहते हैं, बट मुझे ये पता है मैंने बहुत हाथ पैर मार लिए 2 साल। अब और नहीं। ये जो हमारे गुरु महाराज बैठे हैं ना, अब यही चीज यही ठीक करेंगे और बहुत जल्द ठीक करेंगे। मुझे सब कहते हैं कि तुम खुद फोन करो लॉयर को, इससे बात करो, उससे बात करो, यहाँ करो। मैंने पहले बहुत किया, थक गए। कहते ना गुरुजी, कहते तू भाग ले फिर मैं संभालूंगा। थक गई। अब उनके ऊपर छोड़ दिया है। मुझे पता है कि वो ये चीज भी सेटल कर देंगे। तो गुरुजी से क्या क्या मांगू? मैं तो जब बैठती हूँ मैं कहती हूँ क्या मांगू आपसे? बस सब ठीक कर दीजिए और हमेशा ब्लेस करिए। यही है। शायद मेरा ये मैसेज अगर किसी को शेयर हो, शायद ये आपके लिए भी एक मैसेज है कि गुरु जी को मानो। जस्ट सरेंडर एट हिज लोटस फीट एंड यू विल सी मिरेकल्स, बिकॉज माई लाइफ इज अ मिरेकल। मुझे पहले बहुत दुख होता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बट शायद, और जब मेरे साथ ये हुआ ना तब तक मैं गुरुजी को नहीं जानती थी, लेकिन जब ये चीज हो गई उसके बाद गुरुजी केम इनटू माय लाइफ। My life changed and he's given me so much strength, so much confidence, and I will always thank him for giving me a beautiful family who's always standing for me. And of course हर वो चीज जिस सुख सुविधा से हम रहते हैं, शायद अगर वो नहीं होते गुरुजी तो हम इतनी सुख सुविधा से रह नहीं पाते। अ, बस यही यही कहना चाहूंगी कि गुरुजी ब्लेस ऑल योर संगत, स्टे विद देम। सबके कष्ट हरो गुरु का, माफ करो, सबकी गलतियां माफ करिए। खैर जब भी इनकी ऐसी बातें होती है मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। एंड आई डोंट नो व्हाई, बट मैं जब सत्संग शेयर करती हूँ ये हमेशा जब कुछ अच्छा होता है मेरे सबसे पहले आंसू आते हैं। मैं इतना इनको कहती हूँ कि मेरे को स्ट्रांग बनाइए, मेरे को नहीं रोना है, मेरे भी उतने ही आंसू निकलते हैं। बट आई थिंक मे बी वो कोई कष्ट कटवा रहे हैं। बस मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम देती हूँ, नहीं तो गुरुजी की महिमा तो करती चली जाऊंगी और मतलब मतलब इट विल नेवर स्टॉप, इट विल जस्ट कंटिन्यू। एंड अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर कोई भूल चूक हो गई हो या अगर मैं थोड़ा ज्यादा बोल गई तो मुझे माफ करिएगा संगत जी।